नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की परीक्षा का जो पहले दिन आयोजन हुआ उसका पेपर लीक होने जाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इसका पेपर लीक हो चुका है। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और यह कहा इसलिए जा रहा है कि एक तरफ बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा बिहार में चल रही थी और दूसरी तरफ झारखंड में बड़े सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया और बड़ी कार्रवाई की गई बिहार पुलिस और हजारीबाग पुलिस के द्वारा। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाई है और सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव लिखते हैं, बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। हमने केवल 70 दिनों में 2 चरणों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिसका तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यह भी लिखा है उन्होंने, सनद रहे तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में कराया गया था, यानी कि हमने कराया था। अब ये एनडीए सरकार इसे लटका, अटका और भटका क्यों रही है? पूरा गरम है तेजस्वी यादव और बहुत सारी बातें लिख दी है उन्होंने। लेकिन इससे पहले हम आपको खबर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक होने की बात क्यों फैल गई है, क्यों कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ खेल हुआ है और क्यों कहा जा रहा है कि जो पहले दिन की परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं झोल हुआ है और उस झोल का जो नतीजा है वो झारखंड में कार्रवाई के रूप में देखने को मिली है। लगभग आप समझ नहीं सकते हैं कितने अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, कितने लोगों को पकड़ा गया है। 300 के आसपास ये आंकड़ा है और 300 लोगों को एक साथ पकड़ा गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने पटना आ रहे 300 परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया है। इनमें पटना, गया, नवादा और जहानाबाद समेत कई जिलों के परीक्षार्थी शामिल हैं। यह प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सभी परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले 5 बसों से हजारीबाग लाया गया। होटल में रखकर इन्हें प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करवाई गई थी। अब शुक्रवार के सुबह में ही बिहार के विभिन्न सेंटरों में परीक्षा देने जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया, पुलिस की दबिश हो गई। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई और बड़ा खुलासा। तो क्या पहले दिन का जो पेपर है वो लीक हुआ था या लीक हो चुका है? इस पर देखिए हम पुष्टि नहीं कर रहे, मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो बातें कही जा रही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के पहले दिन की जो परीक्षा हुई उसका पेपर आउट हुआ था और यही बात है कि तेजस्वी यादव ने साफ लिखा है कि पेपर लीक हुआ और यह लिखते हुए उन्होंने बिहार सरकार की नई जो सरकार है बिहार में उस पर सवाल उठाया है। तो अब क्या होगा? अब क्या इस पर भी सियासत होगी? तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि ये जो नई सरकार है वो लटका, अटका और भटका करके लोगों को भ्रमित करना चाहती है। तो तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। युवाओं के लिए नौकरी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मेरा कार्यकाल था तो वहां पर कि जितनी भी परीक्षाएं शिक्षक भर्ती की हुई हमने कहीं कोई धांधली नहीं देखी और किसी भी प्रकार के पेपर लीक की कोई गुंजाइश हमने नहीं रहने दी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।